Good morning, students, and welcome to the English class. Today we are going to read the lesson The Rat Trap from the book Flamingo. So class 12 की book Flamingo में से हम ये lesson read कर रहे हैं The Rat Trap. So let's read the text and understand the meaning. The Rat Trap is the lesson written by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये स्वीडिश राइटर हैं जिनकी स्टोरीज़ को काफ़ी सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया है. ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. इसमें क्या है, एक यूनिवर्सल थीम आपको देखने को मिलेगी पूरे के पूरे चैप्टर्स में और इनके जितने वर्क्स हैं उनमें भी. अ बिलीव दैट एन एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग. उनका जो यूनिवर्सल थॉट थीम क्या है कि जो एसेंशियल गुडनेस है, जो हमारी अच्छाई है ह्यूमन बींग्स की, वो कब आ सकती है, जब हमें कोई अंडरस्टैंड करने वाला हो और हमें जब कोई प्यार करने वाला हो, तो हमारे लिए कंपैशनेट बन जाना बहुत आसान होता है. दिस स्टोरी इज़ सेट एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. ये जो कहानी है, रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री. सो ये जो कहानी है ये माइंस के बीच में, स्वीडन की माइंस के बीच में है. स्वीडन देश के बारे में है या उसकी छोटे किसी देश के किसी छोटे कंट्री साइड की है जो कि रिच है आयरन ओर के लिए. एंड फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में भी बहुत उसका नाम है, हिस्टोरिकली इसको जाना जाता है आयरन के लिए. एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उसके लेजेंड्स के बारे में, उस कंट्री के लेजेंड्स को भी जाना जाता है. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन अ मैनर ऑफ फेरी टेल. और जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक फेरी टेल के रूप में बताई गई है. कैसे पता चलेगा कि फेरी टेल के रूप में है? जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट लाइन से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम. सो वी विल अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस. हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं. नोटिस द एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ये हम फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं और बाद में इसके बारे में करेंगे. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब सर्वाइव करना. इसी तरह से है प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड. रोड्स के साइड्स पे प्लॉड करना, थके हुए पाँवों से चलना. इनपेनिट्रेबल प्रिजन, एक प्रिजन मतलब जेल, इनपेनिट्रेबल जिसके आर पार कहीं ना देखा जा सके. इरेज्ड हिज वे, मतलब ईज्ड हिज वे, मतलब उसने क्या किया, आसान कर लिए अपने रास्तों को. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, मतलब सिचुएशंस बिकेम वर्स्ट. जो सिचुएशंस हैं वो कैसी हो गई, और भी डाउन हिल मतलब नीचे 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 चले जाना. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या दिख रही है, ग्लीम्ड, दिखाई, शाइन कर रही है. ग्लीम होता है शाइन करना. सो हंगर जो है उसकी आंखों में शाइन कर रही है. इट मीन्स ही इज़ स्टार्विंग विद हंगर, मतलब ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ फूड और न्यूट्रिशन. अनवांटेड जॉय, सो उसका जो जॉय है वो कैसा है, अनवांटेड है, मीन्स जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे कॉन्सेंट, सहमति दी हो गई. नॉडेड, सिर हिला करके, थोड़ी हॉटी मीन्स प्राउडली. फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, उसके दिमाग में किसी थॉट का आना, किसी के दिमाग में किसी थॉट का आना होता है फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस. I have inferred the meaning of these words, and you can also use it while writing your personal sentences. So let's start with the reading. Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. कहता है एक बार की बात है, there was a man, एक आदमी था, who went around selling a small rat trap of wire, जो स्मॉल रैट ट्रैप, तारों का बना हुआ जो रैट ट्रैप है उसे बेचा करता था. अब रैट ट्रैप क्या होता है, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा, उसे कहते हैं रैट ट्रैप. वो इधर उधर बेचा करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और वो उसे खुद अपने इधर उधर ऑड मोमेंट्स में जो है, यानी कि कभी कभार ओकेजनल मोमेंट्स में जो है वो इसे बनाया करता था. ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, और कैसे मटेरियल से बनाता था, या तो वो उसने भीख मांगा होता है, यानी कि किसी से मांग करके, बेगिंग यहाँ पे है मांग करके, इन द स्टोर्स में जाके मांग करके, या फिर किसी बड़े फार्म्स में जा कर के वो वहाँ से मटेरियल लाता था और उनसे वो उन पिंजरों को बनाया करता था. बट इवन सो द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो उसका जो बिज़नेस था वो पर्टिकुलरली बहुत प्रॉफिटेबल, उसको फ़ायदा देने वाला नहीं था. ही वॉज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट बिज़नेस.
सो ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो उसको क्या करना पड़ता था, रिजॉर्ट करना पड़ता था, विच मीन्स फोर्स टू, मतलब डिपेंड ऑन, बेगिंग या फिर छोटी मोटी चोरी करना, पेटी स्मॉल, थीवरी मीन्स चोरी करना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स फॉर सर्वाइवल, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स सर्वाइव करना, ये एक इडियम है। इवन सो हिज क्लोथ्स व इन रैग्स, हालांकि उसके जो कपड़े थे वो किस में थे, इन रैग्स थे, मतलब बहुत बुरे हाल, ओल्ड टोर्न क्लोथ्स थे, पुराने फटे पुराने कपड़े थे। हिज चीक्स व संकन, और उसका जो चीक्स हैं वो संकन मीन्स हॉलो थे, फॉलिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ घुसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या शाइन करती थी, हंगर, भूख शाइन करती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि कैसे उदास एंड मोनोटनस लाइफ, मतलब डल लाइफ, नीरस लाइफ, कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, टू सच अ पर्सन हु इज़ वेगाबॉन्ड, मतलब कि जो वांडरर है, घुमक्कड़ आदमी है, उसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, मोनोटनस लाइफ वो स्पेंड कर सकता है। एज वेल एज no one can imagine the monotonous life appear to such a vagabond who plodded along the road left to his own meditations, जो अपने ही meditations में रहता है, अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही लाइफ में रहता है, अपनी चिंतन में रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट, लेकिन एक दिन इस आदमी को बैठे हुए एक दिमाग में एक विचार आ जाता है, लाइन ऑफ थाट आता है, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बड़ा ही एंटरटेनिंग, बड़ा ही मजाकिया, अम्यूजिंग, मनोरंजक सा लगता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स, जब वो अपने रैट रैप्स को बनाते हुए ये सोच रहा होता है, व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उस जो पूरी वर्ल्ड है वो उसके लिए क्या है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो होल वर्ल्ड है, यानी पूरी जो दुनिया है, विद इट्स लैंड, चाहे वहाँ पे लैंड है, सीज़ हैं, समुद्र हैं, सिटीज़ हैं या गांव हैं, आर नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कुछ नहीं है एक्सेप्ट ए बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़े चूहे के पिंजरे की तरह है। ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये एक बड़ा रैट ट्रैप है, ठीक है। सो ही वॉज स्ट्रक बाय दैट आइडिया। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait। कहते हैं कि जो एग्जैक्टली इसमें क्या है, जो जितने भी हमारे ये जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जो रिचेज़ हैं, अमीरी हैं, जॉयज़ हैं, खुशियाँ हैं, शेल्टर एंड फूड है, मतलब हमारा रहना, खाना पीना, हीट एंड क्लोथिंग यानी कि थोड़ा फैशनेबल, एंड क्लोथिंग होना, एग्जैक्टली अ रैट ट्रैप, ये भी एक रैट ट्रैप में फंसाने वाले उस चीज़ या पोर्क होता है मीट ऑफ अ पिग, सो एक पिग के मीट की तरह है, जैसे उसे रैट ट्रैप चूहे के पिंजरे में ऑफ़र किया जाता है रैट को फंसाने के लिए, ऐसे ही इसमें हमारा जो वर्ल्ड का रैट ट्रैप है, इनमें अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या लिविंग बींग्स को या फिर हमारी ऐसी चीज़ों को जो हमारे को अट्रैक्ट करती हैं, हमारी लग्जरीज ऑफ लाइफ को, ऐसे ही ये टेम्प्ट करता है एज ए चारा, एंड इट इज़ क्लोज्ड इट ऑन हिम, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जब हर कोई व्यक्ति इसमें और नज़दीक चला जाता है, इन लग्जरीज ऑफ लाइफ में फंसता चला जाता है, एवरीथिंग कम टू एन एंड, और तब क्या होता है, उसका हर जो उस बंदे का या जो भी जो पीपल ह्यूमन बींग्स हैं, उनका अंत नज़दीक आ जाता है। इट मीन्स ही इज़ वेरी पैसिमिस्ट पर्सन, मतलब वो बहुत ही निराश आदमी है, और निराशा के अंदर जो है वो उसको ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो है वो उसके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, और वो इन चीज़ों को जो है सोच रहा है अपने माइंड के अंदर। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, इसलिए वो ऐसा सोचता है क्योंकि जो वर्ल्ड है यानी दुनिया है, जहाँ भी वो गया है, नेवर बीन काइंड टू हिम, कभी भी उसके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे हैव नेवर बीन, कभी दयालु नहीं रहे हैं, किसको लेकर के, पैडलर की तरफ। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अब वो पैसिमिस्ट है और निराश है, बहुत मिजरेबल है,
तो उसके माइंड के अंदर ये आइडिया आ रहा है और इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। द मीनिंग ऑफ अनवांटेड इज़ अनअकस्टम्ड, मतलब इसका कोई उसको अभ्यास नहीं है ऐसी खुशियों का। थिंक ऑफ इल, अब वो इन चीज़ों को सोच सोच के लोगों के बारे में बुरा ही सोचना शुरू कर दिया है उसने इस तरीके से। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज during many dreary ploddings to think of people he knew who had left themselves to be caught in the dangerous snare, and of course who were still circling around the bait. अब वो कहता है कि आगे वो कह रहे हैं कि इट बिकम चेरिश पास टाइम, उसके लिए क्या है, ये एक चेरिश पास टाइम है, मतलब कि उसने अपने आप में क्या किया हुआ है, उसे संजो के रखा हुआ है या अपने दिमाग में एक फिनोमिना बनाया हुआ है, एक तरीका बना रखा है अपना टाइम पास करने के लिए। पास टाइम मीन्स एंटरटेनमेंट, पास टाइम का मीनिंग है एंटरटेनमेंट करने के लिए एक तरीका बना रखा है अपने मन में। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, जब भी वो क्या इधर उधर घूमता है तो उसमें इसने एक ऐसा बना रखा है तरीका। सो पीपल नो हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। अब कहता है कि लोगों ने अपने आप को क्या किया हुआ है, स्नेयर, स्नेयर का मतलब भी क्या होता है, ट्रैप, ट्रैप का मतलब फंदा लगा देना या फंसा लेने वाला कोई चीज़, तो फंदा लगा रखा है। ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी इन चीज़ों में फंस चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ तो ऐसे हैं इस फंदे से बच रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी इस फंदे के आसपास घूम रहे हैं। इट मीन्स ही हैज़ अ वेरी नेगेटिव थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड बिकॉज ही नेवर गॉट एनी पर्सन इन हिज लोनलीनेस टू स्पीक अबाउट, एंड ही हैज़ नेवर फाउंड एनी पर्सन whom he can share his feelings and who could understand this person deeply. So, one dark evening he was trudging along the road. He caught the sight of a light grey cottage by the roadside. एक डार्क इवनिंग को यानी कि विंटर इवनिंग को ही वॉज ट्रजिंग, तो वो क्या कर रहा था, भटक रहा था। ट्रज मतलब होता है वांडर करना, इधर उधर घूमते रहना। अलॉन्ग द रोड के पास घूम रहा था। ही कॉट अ साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसका ध्यान जाता है एक छोटी सी ग्रे कॉटेज की तरफ, बाय द रोड साइड, जो रोड के किनारे पर है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। अब वो नॉक करता है दरवाजे के ऊपर और वहाँ पे रात बिताने के लिए पूछता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़ड, और उसे रिफ्यूज़ल नहीं मिलता, यानी कि वो आदमी जो है जो उस कॉटेज में रहता है वो उसे रिफ्यूज़ नहीं करता। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, उन लोगों के अलावा जो हमेशा सावर फेसेस रखते हैं, सावर मीन्स अनप्लेजेंट, जो फेसेस रखते हैं उस ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जब भी वो उससे मिलते हैं, यानी कि जब भी उसे रात बिताने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने उसको कभी भी अच्छे से प्लेजेंटली वेलकम नहीं किया, जैसा कि आज उस कॉटेज के आगे उसे रिफ्यूज़ नहीं किया गया है। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, ऑनर जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, जिसके कोई बच्चे नहीं थे, एंड नो चाइल्ड, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, और उसे बहुत अच्छा लगा, वॉज हैप्पी, वो खुश था उस पेडलर को देख करके, उस रेड ट्रैप सेलर को देख करके कि कोई उसके घर पर आया जिससे वो बात कर सकता है, टू टॉक कर सकता है इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, उस पेडलर को देखते ही वो क्या करता है, पॉट रख देता है फायर पे, और पुट द पॉरेज, पॉरेज होती है खिचड़ी बनाना, ओट मील, दलिया भी बोल सकते हैं आप इसे। सो दलिया बनाने के लिए रख देता है। एंड गेव हिम सपर, और उसे क्या करता है, सपर देता है। लास्ट मील ऑफ द डे इज़ कॉल्ड सपर, जो दिन का आखिरी भोजन होता है ना, डिनर के बाद का भी कह सकते हैं, तो वो गया सपर। सो देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग डाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, अपने टबैको रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस काटता है, उसको कार्व करता है, उसे छीलता है, और यानी कि उसको काटता है, और उसमें इनफ टबैको भर लेता है ताकि वो जो पाइप है वो दोनों के लिए सफिशेंट हो। ठीक है। फाइनली ही गॉट आउट अ पैक ऑफ कार्ड्स, अब वो क्या करता है, जाके ताश के पत्ते निकाल के ले आता है। एंड प्ले मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और मेजोलिस का जो गेम है जिसमें जो कि स्वीडन में खेला जाता है, उस गेम को खेलता है अपने गेस्ट के साथ जब तक कि वो सोने का समय नहीं हो जाता। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको,
ओल्ड मैन जो था, जो बूढ़ा आदमी, उस कॉटेज का जो मालिक था, वॉज जस्ट जेनरस, वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस मीन्स काइंड हार्टेड था, उसका दिल बहुत बड़ा था। विद हिज कॉन्फिडेंसेस, उसके पास जो कॉन्फिडेंसेस थी, मतलब कि उसने क्या लिया था, उसने उस पेडलर को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, अपने विश्वास में ले लिया था। क्या खिला करके? पॉरेज खिला करके और टबैको का सिगार पिला करके। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ कॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। जो गेस्ट है उसे ये बताया जाता है एट वंस, जाते ही, कि उसके प्रॉस्पेरिटी के दिनों में जो उसका होस्ट है, यानी कि जो वो बूढ़ा आदमी है, अपने प्रॉस्पेरिटीज़ के डेज़ में, यानी खुशहाली के दिनों में, प्रॉस्परस डेज़ के अंदर वो कहाँ पे काम करता था? वो एक रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। तो वो एक कॉफ्टर था, एक छोटा किसान। सो कॉफ्टर बेसिकली पर्सन हु वर्क्स फार्म, मतलब जिसके पास एक छोटा लैंड का एरिया है, छोटा जो किसान है उसे कहा जाता है कॉफ्टर। सो वो एक कॉफ्टर था और वो रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने थोड़ा बहुत कुछ खेती का भी काम किया हुआ है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे वर्क, अब क्या है, वो दिन में कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। इट वॉज हिज काउ, अब उसके पास क्या है? काउ है, ठीक है। उस काउ के थ्रू ही उसका घर चलता है, वही उसे सपोर्ट करती है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब जो इसमें बॉसी वर्ड है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ काउ, ठीक है। सो जो वो बॉसी है वो उसको हेल्प करती है, तो जो क्रॉफ्टर है वो उसी का दूध निकालता है और उसी को बेचता है। सो शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, हर सुबह जो है वो उसके क्रीमरी के लिए, क्रीमरी का मतलब हुआ जहाँ पे दूध और पनीर वगैरह जो बनाए जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है क्रीमरी, जैसे कि हमारे यहाँ दूध की डेयरी बोलते हैं। तो ऐसी डेयरीज़ में वो चला जाता है अपनी गाय का दूध लेकर के, और वहाँ पे उससे उसे हर महीने के एंड में, सो एट लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रूनर इन पेमेंट, और जब वो उस दूध को वहाँ डाल के आता है तो महीने के लास्ट में जो है उसे 30 क्रूनर जो है एज अ पेमेंट मिलता है। सो यहाँ पे जो क्रूनर है वो स्वीडन देश की करेंसी का को क्रूनर है, उसकी करेंसी का नाम है क्रूनर, तो वही आपको इसमें बुक में दिया गया है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब जो स्ट्रेंजर है वो कैसा है, कैसा कैसा दिखाता है? द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर है वो अपने आप को अनबिलीवेबल बात समझकर उसे कहता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, कहता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो मतलब दिखाता है कि नहीं ऐसा तो, इतना पैसा तो तेरे को मिल ही नहीं सकता। सो ये चीज़ देख करके फॉर द ओल्ड मैन, अब वो ओल्ड मैन जो है वो अब ही इज़ वेरी प्राउडफुल अबाउट दैट मनी, सो ही स्टैंड्स अप, गॉट अप, खड़ा हो जाता है, वेंट टू द विंडो, विंडो की तरफ जाता है, टुक अ लेदर पाउच विद हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रूनर बिल्स, खड़ा होता है, उस विंडो के पास जाता है, वहाँ से एक लेदर पाउच को उठाता है जो कि एक कील, नेल यानी कि कील के साथ हंग ऑन, लटका हुआ है, वेरी विंडो फ्रेम के पास, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled क्रूनर नोट्स, अब वहाँ से निकालता है 3 रिंकल मुड़े हुए 10 क्रूनर 10 क्रूनर के बिल्स होते हैं नोट्स, तो वो नोट निकालता है। दीज he held up before the eyes of his guest nodding knowingly, so these held up before, अब वो क्या करता है, ये क्या है, held up, उसको अपने हाथ में उठाता है, 3 और आइज़ ऑफ द गेस्ट, और उसको क्या है, गेस्ट के नज़रों के सामने ले आता है, नोडिंग नोइंगली, सिर हिला करके वो उसको सिर हिला देता है, नोइंगली जानबूझकर, एंड देन बैक इनटू पाउच, और वापस उसे पाउच में रख के वहीं लटका देता है जहाँ से वो उठाए थे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीज़न, अब जो दोनों के दोनों लोग हैं वो गुड सीज़न मतलब कि बड़ी जल्दी सुबह जो है वो उठ जाते हैं, ठीक है। एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर है वो बड़ी जल्दी में है, उसको अपनी गाय का दूध निकालना है। एंड द ओल्ड मैन प्रोबेबली थॉट, और जो अदर पर्सन कौन है, पेडलर है। अब पेडलर जो है वो सोचता है कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप, कि उसे अभी ज़्यादा देर बेड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो उसका घर का मालिक है वो जल्दी उठ चुका है।
So it shows that he has little bit etiquettes and manners. So they left the cottage at the same time. दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह निकलने के लिए कॉटेज से सेम टाइम पे बाहर आ जाते हैं. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. अब जो क्रॉफ्टर है वो दरवाजे को बंद कर देता है और जो चाबी है अपनी जेब में रख लेता है. द मैन विद द रैट ट्रैप्स. अब जो द पर्सन है द रैट ट्रैप्स, इट मीन्स इस लेसन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर्सन को कोई नाम नहीं दिया गया है, उसको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है. अब जैसे यहाँ पर है रैट ट्रैप सेलर, है ना, तो एक आदमी विद रैट ट्रैप जो है वो अपना बाहर आ जाता है, से गुड बाय, अब गुड बाय कर देता है उस बूढ़े आदमी को, एंड थैंक यू उस कॉफ्टर को कहता है धन्यवाद, एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ऑन वे. अब दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन. अब वो दोबारा आकर खड़ा हो जाता है बिफोर द डोर, दरवाजे के आगे. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. वो अंदर आने की कोशिश नहीं करता. हावेवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो सिर्फ विंडो की तरफ जाता है. स्मैश द पेन. और वो क्या करता है, जो पेन होते हैं शीशे, खिड़की के शीशों को तोड़ देता है, स्मैश करता है, तोड़ देता है, और वी कैन से ब्रोक इनटू पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. एंड स्टक इन हिज हैंड. अपना हाथ अंदर खिड़की में डालता है. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच को हाथ डाल लेता है. विद द 30 kroner ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट. अब वो उसमें से पैसे निकालता है 30 kroner और उस पैसों को अपनी जेब में रख लेता है. एंड देन हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. एंड वो क्या करता है, लेटर जो पाउच था उसको वापस से वहीं लटका देता है केयरफुली और वहाँ से चला जाता है. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. जैसे जैसे वो वॉक कर रहा होता है, चलता है, विद जो अपनी जेब में रखे हुए पैसों को रख करके जब वो चल रहा होता है, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज. वो बहुत खुश महसूस करता है अपनी स्मार्टनेस के ऊपर. वो किस लिए खुश है, बिकॉज विद हिज स्मार्टनेस, कि वो कितना चालाक है, कितना स्मार्टनेस है उसके अंदर, कितनी क्लेवरनेस है, चालाकी से उसने पैसे निकाले हैं, उसके लिए वो बहुत खुश हो रहा होता है. He realized of course that at first he dared not continue on public highway. अब वो ये रियलाइज़ करता है, ये महसूस करता है, of course obviously because that the first पहले ही dare not continue on the public highway, कि वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा कि वो पब्लिक रास्ते से जाए, जहाँ से आम लोग निकलते हैं वो वहाँ से जाए, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा. बट ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड. लेकिन वो क्या करता है, रोड का रास्ता बदल लेता है इनटू वुड्स. और वो कहाँ चला जाता है, वुड्स में चला जाता है. वुड्स होता है जंगल, ठीक है, वुड्स इज़ फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. जब वो चलना शुरू करता है तो एट फर्स्ट आवर पहले कुछ घंटों में उसे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी नहीं होती. लेटर इन द डे इट बिकम वर्स. जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है उसके लिए बहुत परेशानी होनी शुरू हो जाती है. इट बिकम्स वर्स फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए और परेशानी खड़ी हो जाती है. एंड लेटर ऑन इन द डे, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. क्यों परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि वो जिस बड़े और कंफ्यूज कर देने वाले फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है, और विच हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो आ चुका है. गॉटन इनटू, फॉलन इनटू, ट्रैप्ड इनटू, जिसके अंदर वो फंस गया है. गॉटन इनटू मीन्स फंस जाना. ही ट्राइड to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. जैसे वो डिसाइड करता है कि वो कोशिश करता है, ये श्योर करता है कि वो वॉक करेगा, चलेगा एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक. और जैसे ही वो आगे चलता है तो जो रास्ता है, पाथ्स मीन्स रास्ते जो हैं वो ट्विस्टेड बैक, वो इधर उधर मुड़ जाते हैं, ट्विस्टेड कर्व मुड़ जाते हैं. और इससे क्या होता है, बैक एंड फोर्थ, इधर उधर मुड़ जाते हैं. सो स्ट्रेंजली, बड़े ही अजीब तरीके से. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड. अब जो चलता जाता है और जो वुड है यानी जंगल है वो ख़त्म होने पर नहीं आ रहा होता. एंड फाइनली ही रियलाइज, और फिर ये महसूस करता है दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो फॉरेस्ट के उसी हिस्से में ही बार बार घूमता चला जा रहा है. All at once he recalled his thought about the world and the rat trap.
अब उसके दिमाग में फिर से वो विचार आने लग जाते हैं, वही निराशा के जो मिजरेबल थॉट्स हैं या फिर द डिस्पैरिटीज़ के जो थॉट हैं वो आने लग जाते हैं उसके दिमाग में कि वो क्या हो गया है, इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया है। उसको वर्ल्ड के बारे में, रैट ट्रैप के जो विचार उसके दिमाग में आते थे वो सब फिर से आने लग जाते हैं। नाउ नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। अब वो ऐसा भी फील करता है कि अब उसकी टर्न आ चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी फंस गया है, ठीक है। और ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय द बेट। अब उसने अपने, वो महसूस करता है कि वो उसने अपने आप को पागल बनाया है और अपने आप को एक बेट में फंसा लिया है, एंड हैड बीन कॉट। अब उसमें फंस गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। अब वो कहता है कि जो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, उसने उसके जो ट्रंक्स हैं, ट्रंक्स मतलब जो उसकी जो जो लताएं हैं, ठीक है ना, तने हैं, ट्रंक्स होते हैं तने, ब्रांचेस शाखाएं, थिकेट्स झाड़ियाँ जो हैं यहाँ की, ठीक है, और यहाँ के फॉलन लॉग्स गिरे हुए लकड़ी के जो टुकड़े हैं, बड़े बड़े लॉग्स हैं, इन्होंने उसको चारों तरफ से क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है, उसको ऐसे बंद कर दिया है कि जैसे एक इनपेनिट्रेबल प्रिजन होती है, एक ऐसी जेल जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और ऐसी प्रिजन जहाँ से वो शायद कभी निकल नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, लेट दिसंबर का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जो डार्कनेस है वो डार्कनेस कवर कर रही थी उस पूरे जंगल को। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था उस फॉरेस्ट के अंदर, ऐसे ऐसे ही खतरा भी उसके लिए बढ़ता चला जा रहा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसी तरह से उसका ग्लूम यानी सैडनेस जो है वो और भी ज़्यादा जो है उसकी बढ़ती चली जा रही थी, और डिस्पेयर निराशा भी उसकी बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ वे आउट। अब वो एक रास्ता निकालता है, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो क्या करता है, सैंक डाउन मीन्स फेल डाउन, धम करके जो है या धक्के से जो है वो एकदम ज़मीन पर लेट जाता है। ट्राई टू डेथ, और मरने की कोशिश करता है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा होता है कि बस अब उसका लास्ट मोमेंट यानी उसके आखिरी का क्षण आ गए हैं, उसकी डेथ बहुत नियर है। बट जस्ट एज ही लेड इन हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही वो ग्राउंड पे लेटता है, अपना सर रखता है ग्राउंड के ऊपर, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और एक ज़ोर से मारने वाली थम्पिंग की आवाज़ उसको सुनाई देती है, यानी कि ज़ोर से थम्प, यानी कि किसी चीज़ के मारने की आवाज़ को नाम दिया गया है थम्पिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज। अब उसको समझने में कोई समय नहीं लगा कि वो क्या चीज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, कि ये किसकी आवाज़ें थी, हैमर स्ट्रोक की, हथौड़े के बार बार स्ट्रोक करने की, बजने की आवाज़ें थी, जो कहाँ से आ रही थी, पास ही किसी मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कहता है लोग आसपास ही होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो समन अप हिज स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको गैदर करता है। समन मीन्स गैदर करता है अपनी स्ट्रेंथ, ताकत को, गॉट अप खड़ा हो जाता है, एंड स्टैगर्ड, और जो जैसे लड़खड़ाते हुए पैरों से, स्टैगर्ड हिलते डुलते पैरों से जो है आवाज़ की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। द रैम्सजो आयरन वर्क्स विच वॉज नाउ क्लोज डाउन, रैम्सजो आयरन वर्क्स जो अभी के लिए बंद हो गई थी, मीन्स रात का समय था तो वो बंद थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत लॉन्ग समय पहले। अ लार्ज प्लांट, जो कि एक बहुत लार्ज प्लांट था, विथ स्मेल्टर, जहाँ पे क्या थे, लोहे को पिघाला जाता था। स्मेल्टर होता है मेल्टिंग द आयरन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, स्मेल्टरिंग, लोहे को पिघलाया जाता था। रोलिंग मिल, वहाँ पे एक रोलिंग मिल भी थी जिससे लोहे को एक शेप दी जाती थी। देयर वाज ए फोर्ज मींस एक फर्नेस, एक भट्टी थी, ठीक है, और देयर वाज अ सो दिस इज़ हाउ in the summer time long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which stiffed down from the big charcoal crates।
तो अब कहते हैं कि इन द समर टाइम, जो गर्मियों के दिनों में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड, और गर्मी के दिनों में लंबे लंबे लाइन्स लगती थी, हैवीली लोडेड, बहुत मतलब लोडेड भरी हुई बाजेस, मतलब बोट्स की। तो यहाँ पे बाजेस होती हैं बोट्स को, तो बड़ी बड़ी लोडेड बाजेस का, एंड स्काउस, और जो स्काउस मीन्स वो फ्लोटेड बॉटम बोट्स होती थी। दोनों ही बोट्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। दोज बोथ आर द बोट्स। जो बाजेस एंड स्काउस होती थी उसको स्लिट डाउन किया जाता था। स्लिट डाउन मीन्स वो तैर करके कैनल तक उसमें लोहा भर के ले जाया जाता था, विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और फिर वहाँ से एक बड़ी लेक की तरफ ले जाया जाता था। एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और लेकिन सर्दियों के समय के अंदर जो रोड है वहाँ, जो मिल के पास से निकलने वाली जो रोड है वो काले रंग की हो चुकी है, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो किस में से झड़कर आ रहे हैं, जिसके जो चारकोल जो जलाने के लिए ईंधन है उसके डस्ट की वजह से सारी रोड जो है वो कैसी हो चुकी है, उन क्रेट्स में से झड़ झड़ के जो कोल के जो डस्ट है, पाउडर है, उससे सारी सड़क जो है वो काली हो चुकी है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक शाम को, इवनिंग की क्रिसमस की सुबह से जस्ट पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, जो मास्टर स्मिथ है और उसके जो हेल्पर हैं वो डार्क फोर्ज, उस फर्नेस, उस भट्टी के पास बैठे हैं, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और जो वो क्या कर रहे हैं, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का वेट कर रहे हैं, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे फायर के अंदर डाला गया है, एंड टू बी रेडी टू पुट एन एनविल, और जिसे जो है आयरन को मारने के लिए यानी गर्म किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर हैमरिंग करी जा सके, उसके लिए जो है उसे भट्टी में डाला गया है into the fire for the anviling, करने के लिए, उसे शेप देने के लिए। now every now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, और उसमें से एक, अब हर थोड़े समय में, every now and then हर थोड़े समय के अंदर उनमें से एक बंदा उसे क्या करता, स्टर करता, अदल बदल करता, द ग्लोइंग मास, उस चमकते हुए मास, उस चीज़ को, लंप को, एक बड़े से पीस को आगे पीछे करता, ऊपर नीचे करता, एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर उसके बाद वो वापस आ जाता, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और उसमें से पसीना उसके बॉडी में से मतलब निकल रहा होता, ड्रिप कर। ही वोर नथिंग बट अ बिग लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, उसने एक लंबी शर्ट और एक वुडन शूज़ के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, एक बार में बहुत सारे साउंड्स जो है उस फॉर्ज में सुने जा सकते थे। द बिग बेलोज गोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, जो बड़े बड़े बेलोज थे, मीन्स जो टुकड़े थे बड़े बड़े आयरन के, वो ग्रोन कर रहे थे, मतलब आवाज़ कर रहे थे। एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, और वहाँ पे जो कोल जल रहा था वो उसमें से क्रैकलिंग, मतलब एक साउंड निकल रहा था उसके जलने से। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेसेस, जो फायर बॉय है वो बार बार चारकोल जो है शॉवल से उसके मो मीन्स फेस ऑफ द फर्नेस, चिम भट्टी के मुंह में जो है बार बार चारकोल डाल रहा था, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जैसे ही उसे डाल रहा था तो उसमें से बहुत सारा क्लैटर आवाज़ निकल रही थी। क्लैटरिंग इज़ अ साउंड गिवन विच इज़ क्रिएटेड with the burning of the coal. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. A sharp north के बिल्कुल नॉर्थ से हवा जो है वाइप कर रही है, चल रही है, द रेन अगेंस्ट, और बारिश के साथ में, एंड द ब्रिक टाइल रूफ, जो किस पे आ रही, गिर रही है, ब्रिक के बने हुए ब्रिक टाइल के छत के ऊपर गिर रही है। It was probably on account of this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. इसी वजह से शायद on account of this, इसी account of this मतलब इसी तरीके से, this noise, इसी आवाज़ की वजह से, blacksmith did not notice, blacksmith ने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी जो है गेट खोलकर अंदर आया है, उसने अपनी भट्टी के अंदर अंटर किया है फोर्ज में, until क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो उस फर्नेस के पास आकर नहीं खड़ा हो गया, तब तक किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया था।
Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and दो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल, इसमें कोई अनयूजल बात नहीं थी, स्पेशली ऐसे पुअर वेगाबॉन्ड के लिए। सी यहाँ वेगाबॉन्ड अगेन पेडलर के लिए नाम यूज़ किया गया है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उसके लिए इससे अच्छा कोई और रुकने का जगह नहीं हो सकती थी उस रात को बिताने के लिए। और वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ, वो फॉर्ज के अंदर रोशनी की तरफ, ग्लो ऑफ लाइट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, विच एस्केप थ्रू द सूदी पेन्स, जो उस सूदी पेन्स मतलब खिड़कियों में से जो है एस्केप बच के दिख रही थी। टू कम इन द वॉर्म देम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, अब वो अपने आप को ठंडा करने के लिए जो है वो फायर के पास आया है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, अब उसने जो ब्लैक स्मिथ है, जो वहाँ पे काम करने वाला ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, उसने ध्यान से देखा, ओनली कैजुअली, बड़े ही कैजुअल तरीके से, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है जो पर्सन विदाउट परमिशन किसी के आ जाता है, जो धमक पड़ा है किसी के घर में, घुसपैठ कर रहा है, वो बंदा उसको देख करके। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ही लुक्ड द वे, उसने ऐसे देखा जैसे लोग उसे टिपिकली देखते ही हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसने देखा वो आदमी कैसा है, लॉन्ग बियर्ड है, उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, डर्टी गंदे कपड़े पहने हुए हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ रैट ट्रैप्स जो हैं चूहे वाले जो पिंजरे हैं उनका गुच्छा उसके चेस्ट पे डैंगलिंग मीन्स लटक रहा है। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded haughty and consent with honoring him with a single word. बिना किसी शब्द बोले हुए जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो अपना सर हिला देता है और उसे रहने के लिए इजाज़त, परमिशन दे देता है, कॉन्सेंट, सहमति दे देता है। आई होप आज के लिए इतना इनफ है, आप इसे सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे एंड फर्दर हम इसे कल कंप्लीट करेंगे। टिल देन डू वॉच इट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।